वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ रहे थे। अगर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मतलब मैकेनिज्म किस बिहाफ पे अपनी ड्रग जो है वो एक्शन शो करती है। तो कोई भी ड्रग रिस्पॉन्स तभी करेगी जब वो अपने रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। मतलब जैसे कि एंजाइम और हमारे साइट्स होती हैं, वो जब एक दूसरे से बाइंड होती हैं उसी के बाद एक रिस्पॉन्स आता है। तो उसी तरह हमारे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हमारे रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बिहाफ पे ही वो अपना एक्शन शो करते हैं। तो जिसमें से पहला है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का यहाँ क्या मतलब है? एगोनिस्ट का मतलब है कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जब रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं तो उसके बाद अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन उसी सब्सटेंस के बिहाफ पे शो करते हैं, जिसमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पॉजिटिव आता है। और जितने भी एगोनिस्ट होते हैं उन सबकी एक न एक एफिनिटी होती है कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और बाइंड होने के बाद अपना एक्शन शो करे। उसी तरह दूसरा टर्म है इनवर्स एगोनिस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा हिडन हो गया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे एक्शन एजेंट होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन शो करते हैं। सपोज अगर कोई भी सेल है जिसमें अगर हम ड्रग बाइंड हो रही है और वहां पे उसको डायलेशन कॉज करना था, बट अगर वहां पे इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा तो डायलेशन तो नहीं बट वो कॉन्स्ट्रिक्शन जरूर कॉज करवा देगा। मतलब जो भी एक्शन है उसका जस्ट अपोजिट वाला एक्शन शो करेगा। उस एक्शन को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। आगे देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बहुत ही फैमिलियर टर्म्स है, एगोनिस्ट की ही तरह है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? ये जब भी बाइंड होता है किसी भी रिसेप्टर से तो जो उस रिसेप्टर की प्रॉपर्टी होती है ये उसको ब्लॉक कर देता है। एंटागोनिस्ट की कोई भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि एगोनिस्ट में हमने देखा सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल एक्शन। इनवर्स एगोनिस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन आ रहा है, उसी जगह एंटागोनिस्ट में नॉट हैव एनी इफेक्ट। मतलब अगर कोई भी सेल पे रिसेप्टर्स पे एंटागोनिस्ट बाइंड हो रहा है तो वहां पे अगर डायलेशन नहीं होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, एक्शन हमारा जीरो रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। फिर आगे देखते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल का क्या मतलब है? थोड़ा सा, स्लाइटली। और एगोनिस्ट जो हमने पढ़ा है जो भी एक्टिविटी शो करते हैं। तो पार्शियल एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर्स पे बाइंड तो होते हैं और सब मैक्सिमल इफेक्ट देते हैं। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन तो होना है पर कितने अमाउंट में कॉन्स्ट्रिक्शन होना है, कितना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होना है, वो पार्शियल एगोनिस्ट पे डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर हम एगोनिस्ट को साइंटिफिकली एक कम टाइम में समझना चाहें तो एगोनिस्ट के पास अपनी एफिनिटी होती है। अब एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी मतलब किसी से बाइंड होने की कितनी पावर है उसके अंदर। लाइक हर ताले की अपनी चाबी होती है तो वो उसकी एफिनिटी है कि वो उसके वहां पे बाइंड हो जा रही है, वहां पे एडजस्ट हो जा रही है और एडजस्ट होने के बाद अपने शेप में चेंज कर रहे हैं, जिस चेंज की वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन शो होते हैं। तो एगोनिस्ट के पास एफिनिटी और एफिनिटी के साथ साथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी को ही हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं कि जो हमें डिजायर एक्टिविटी चाहिए वो एक्टिविटी अगर उस ड्रग से मिल रही है तो उस ड्रग को हम एगोनिस्ट बोलेंगे। उसी तरह इनवर्स एगोनिस्ट वो बाइंड तो हो सकता है और जो एक्शन देगा वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो यहाँ पे 0 से -1, मतलब माइनस क्यों? क्योंकि वो निगेटिव वे में जा रहा है, अपोजिट एक्शन शो कर रहा है। उसके बाद एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट भी हमारा एफिनिटी होगी क्योंकि वो बाइंड होंगे बट इनकी कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, ये कुछ भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, इसलिए इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। पार्शियल एगोनिस्ट आइदर यस और नो, मतलब या तो 0 या तो 1 आएगा एक्शन तो कंप्लीटली आएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा आएगा। फिर हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जैसा कि अभी बताया था, जितने भी हमने प्रीवियस जो टर्म्स पढ़े हैं, टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, वो जब किसी रिसेप्टर से बाइंड होती हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू बाइंड होती हैं, उनमें बाइंड होने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसी कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। जैसे कि सपोज यहाँ एक एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट जब भी रिसेप्टर से बाइंड होगा तो एगोनिस्ट और रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे
और ये कॉम्प्लेक्स में जब फॉर्मेशन चेंजेस होंगे, कुछ एक्टिविटी आएगी, तो वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। उसी जगह अगर एंटागोनिस्ट बाइंड हो रहा है तो वो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाएगा, बट उनके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हों, और जब वहां पे चेंजेस ही नहीं होंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स 0 रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे, जिसमें 4 टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो हमने इंडिविजुअली पढ़े हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जीपीसीआर का डिस्कशन करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।